नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 का कबीर की साखियाँ शुरू करने जा रहे हैं। और कबीर जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं और इन्होंने जो अपने ज्ञान की महिमा और जो बाहरी आडंबर हैं उनका विरोध करा था और संयम पूर्ण जो जीवन है उसको अपनाने का इन्होंने मार्ग है वो दिखाया है हमें, और संयम से हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है। और जो कबीर की साखियाँ हैं उनको अब हम शुरू कर रहे हैं। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसके साध यानी जो साधु संत होते हैं उनके लिए मोल करो यानी उनका मूल्य करो आप, तलवार यानी कि तलवार। और इसके प्रसंग के रूप में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत जो हमारी साखी पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग 3 से ली गई है। और इसमें जो कबीर जी हैं इन्होंने ज्ञान का महत्व बताते हुए जाति पाति का विरोध जो है उसकी आवश्यकता पर बल दिया है कि हमें जाति पाति का विरोध करना चाहिए। अब इसका भावार्थ समझिए। कबीर जी कह रहे हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर जी कह रहे हैं कि किसी साधु है या जो संत है उसकी आप जाति न पूछकर उसके ज्ञान के बारे में जो उन्होंने जो मोक्ष का मार्ग जो बता रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, न कि उसकी जाति के बारे में आप पूछिए उसको कितना ज्ञान है, इस पर ही आपको ध्यान देना चाहिए। मोल करे तलवार का, पड़ा रहने दो बयान। जिस प्रकार एक जो योद्धा होता है वह तलवार ही देखता है कि उसकी जो तलवार है वह किस प्रकार की है, न कि म्यान देखता है। म्यान जो है वो सिर्फ उसको तलवार को डालने के काम आती है और वह कितनी अच्छी है या कितनी सुंदर है उसका कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य सिर्फ तलवार का होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो तलवार है उसका कोई मूल्य नहीं होता और जो तलवार है उसका मूल्य होता है और जो म्यान है उसका कोई मूल्य नहीं होता। इसके विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं कि इसमें जो कबीर जी हैं उन्होंने साधुओं के बारे में, उनकी महत्ता और उनके ज्ञान के बारे में इसमें प्रकाश डाला है और जाति पाति का इसमें विरोध व्यक्त किया गया है। अगला इनका जो आप कह सकते हैं जो साखी है उसका है अगला पद, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रसंग के रूप में कि किसी मनुष्य को जो गाली देते हैं तो उसका जवाब में हमें गाली नहीं देनी चाहिए, अपमानजनक जो शब्द है वह हमें नहीं बोलने चाहिए। इसका भावार्थ है कि आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक। आवत यानी कि आते हुए, गारी यानी कि गाली, उल्टत यानी कि जवाब देना और होई यानी कि हो जाती है। कबीर जी कह रहे हैं कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप उसको वापस वही गाली देंगे या उसको अपशब्द कहेंगे तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर आप उसको एक गाली दोगे तो फिर वो वापस से आपको 2 गाली देगा, फिर वो आपको 2 देगा, फिर आप उसको 4 देंगे, तो इस प्रकार चलता ही रहेगा और आप अपना जो स्थान है वह खो बैठेंगे। तो मनुष्य को इस प्रकार एक गाली का जवाब दूसरी गाली से नहीं देना चाहिए, जिससे आपका जो मन है वह अशांत होता है और आप जो गालियाँ हैं वह चलती ही रहती हैं, अपमान आप एक दूसरे का करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार आपको गालियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका विशेष आप लिख सकते हैं कि जो समाज में आप जैसा व्यवहार करते हैं उसी व्यवहार से आपको जाना जाता है। अगला इनका जो है दोहा वह है, माला करके में फिरे जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो देहूँ दिसे फिरे यह तो सुमरन नाही। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जो बाह्य आडंबर या दिखावा है उसके व्यंग्य करते हुए इन्होंने कहा है कि कर यानी कि हाथ, माही यानी कि में, मनवा यानी कि जो मन होता है उसी के लिए, दुहू यानी दिशे यानी कि 10 दिशाओं में, सुमरन यानी कि ईश्वर का ध्यान करना या उनका भजन करना। तो इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर का सच्चा भजन तभी होता है जब आप सिर्फ जीभ से ही भजन न करके, उसका जो सिमरन न करके आप उसको मन से भी अपनाएं। इस प्रकार कहते हैं कि कई साधु ऐसे होते हैं जो मन कर्म से उसको नहीं दिखाते हैं, दिखावा मात्र करते हैं कि हम सिमरन कर रहे हैं और वो उसको ध्यान नहीं लगाते हैं। उनका ध्यान जो विषय विकारों में होता है या अन्य किसी आस्था में होता है तो वह उनका मन है वह भटकता रहता है और वह सुमरन नहीं करते हैं। उनका जो ध्यान है वह 10 दिशाओं यानी कि वह 4 दिशाओं में घूमकर वापस आ जाता है। तो इस प्रकार आप उसका जो भजन है वह या ईश्वर का जो ध्यान है वह लगा नहीं पाता है, वह मात्र दिखावा करता है। इसके विशेष के रूप में आप लिख सकते
सकते हैं कि आप इस प्रकार ढोंगी जो व्यक्ति है उसके दिखावे में ना आए, या फिर जो ढोंगी व्यक्ति है उसको कहा गया है कि आप ढोंग न करके ईश्वर का सच्चे मन से अगर ध्यान करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इनका जो अगला दोहा है वह है, कबीर खास ने नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। नींदिए यानी कि निंदा करना, पाँव यानी कि पैर, तली यानी कि नीचे, खरी यानी कि बहुत, और दुहेली यानी कि दुख देने वाली। तो इसके प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं आप कि हमें कमज़ोर व्यक्ति या जो नीच व्यक्ति है उसका मान नहीं करना चाहिए। जो मतलब जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या फिर किसी प्रकार से कमज़ोर है, तो उसका मजाक हमें नहीं बनाना चाहिए। इसका भावार्थ है, कबीर जी कहते हैं कि हमारे जो पैरों तले जैसे घास है और हम उसकी निंदा करेंगे, बार बार अगर उसे हम निंदा करेंगे या उसे निंदनीय तुच्छ समझकर हम उसका आलोचना करते रहेंगे, तो वह भी एक दिन वह भी हवा के साथ अगर हमारी आंखों में पड़ जाती है तो वह निकल नहीं पाती और हमें उसका दुख होता है, हमें वह अत्यधिक कष्टदायी महसूस होती है। इस प्रकार जो नीच व्यक्ति होता है या जो नीच कुल का होता है या जो नीच व्यक्ति होता है या जो व्यक्ति होता है, उसको आप बार बार उसकी निंदा करेंगे या उसकी जो कमजोरियां हैं उसके बारे में अगर आप उसे कहेंगे तो वो भी एक दिन आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए वह भी आपको एक दिन कष्ट दे सकता है। तो इसका जो विशेष है आप लिख सकते हैं कि इस साखी में जो मनुष्य है उसको कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तुच्छ या कमज़ोर नहीं होता, सबकी महत्ता सम्मान होती है, समय आने पर सभी एक बराबर होते हैं। इसका अगला दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो इसमें प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं कि मनुष्य को अपने आप को शांत करना चाहिए, न कि अपने आप पे घमंड करना चाहिए। जग यानी संसार, बैरी यानी कि दुश्मन, मन यानी कि जो हृदय है आपका, शीतल यानी कि जो शांत करने हैं, हे यानी हो, आपा यानी कि घमंड। तो इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जो संसार है इसमें किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जग में कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। अगर आपका मन शीतल है, अगर आप किसी से बैर भाव नहीं रखते हैं, तो इस संसार में कोई भी आपका शत्रु नहीं है। अपने मन को शांत रखिए, अपने घमंड को त्यागिए। और मनुष्य का मन जब शांत होता है, जब मनुष्य का मन हृदय जब पवित्र हो जाता है, तो उसे अपने घमंड को त्याग देना चाहिए और दया भावना हमेशा रखनी चाहिए। और जो आपा है वह आपा जो अपना जो आपा है वह उसको, जो घमंड है उसको त्याग करके जो दया भावना है वह सबके लिए समानता से रखनी चाहिए। तो इसके विशेष से आप लिख सकते हैं कि यदि मनुष्य को अहंकार है उसको त्याग देना चाहिए। जो सभी मनुष्य है या जो जीव हैं उनसे सभी से प्रेम करना चाहिए। तो ये थे आपके दोहे, जिसमें कबीर जी ने जो संसार है उसमें किस प्रकार हमें चलना चाहिए, किस प्रकार हमें रहना चाहिए, और जो जाति पाति है उसका जो है वह नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो माला है वह यानी कि जो सिमरन है वह प्रभु का जो सिमरन है वह अपने सच्चे मन से करना चाहिए, न कि दिखावे के लिए, आडंबर के लिए करना चाहिए। जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके लिए, जो आप कमज़ोर व्यक्ति है उसका आप ये नहीं मानिए कि यह हमारे काम नहीं आएगा, उसकी निंदा न करके आप उसको अच्छे से उसके साथ व्यवहार करिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो अंतिम जो आपने दोहा पढ़ा उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका मन शीतल है तो, या आपका मन शांत है, अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपका जो मन शीतल है तो आपका कोई बैरी या दुश्मन नहीं है। ये थे आपके दोहे। अब हम करेंगे आपके प्रश्न उत्तर। आपका पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें तलवार और म्यान का उदाहरण देकर कबीर जी बताते हैं कि तलवार आप जब खरीदने जाते हैं तो आप तलवार की धार ही देखते हैं, ये देखते हैं कि वह किस प्रकार युद्ध में काम आ सकती है, न कि आप उसकी जो म्यान है उसकी सुंदरता को देखकर आप तलवार ले आएंगे। पाठ की तीसरी जो साखी है जिसकी पंक्ति है, मनुआ तो दिसु दिसे फिरे, यह तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारा जो मन है वह अनेक प्रकार के सांसारिक विषयों की तरफ घूम लेता है,
लेकिन जो हम जिसका सिमरन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, वह हमारे जिसका जो मंत्र है, जो हम अपने मन में जपते हैं, उस सिमरन को करते हैं, तो उसका ध्यान नहीं हो तो वह उसका कोई महत्व नहीं होता। हमारा मन तो सांसारिक विषय वासनाओं में भटकता रहता है। आपका अगला प्रश्न है, कबीर खास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि जब घास का एक तिनका वह आंख में गिर जाए, जिसकी आप लगातार निंदा करते हैं कि यह घास हमारे कोई काम का नहीं है, यह तो मात्र एक घास है, लेकिन उसका जब तिनका हवा से हमारी आंख में गिर जाता है तो वह हमें अत्यधिक कष्ट पहुंचाता है। उसका जो तिनका गिर जाए तो हमें आंख में बहुत ज़्यादा उसका दर्द होता है। उसी प्रकार जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब समय जो है वो बदल जाता है, तो हमें एक कमज़ोर व्यक्ति की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में दूसरों का विरोध बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य अपने व्यवहार में दूसरों का विरोध या शत्रु बनाने का भाव, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा डारी दे, दया करे सब कोय। तो इस जो ये दोहा है, इसमें जो मनुष्य का व्यवहार दूसरों का विरोध बना लेने का जो भाव है वह इसमें व्यक्त हुआ है। इस प्रकार जो ये कबीर जी की जो साखियां हैं वह समाप्त हो रही हैं आपकी। इसके प्रश्न उत्तर भी आपने कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। तो ये जो कबीर जी हैं, इन्होंने समाज को बंधन के रूप में बांधने की कोशिश की थी। जो जाति पाति उस टाइम में जो जाति पाति का जो भेदभाव था उसको मिटाने की जो उन्होंने बहुत ही प्रयास किया था। समाज को उन्होंने एकजुट करने का प्रयास किया था, इस जातियों के बंधनों से निकलकर। जो कहा जाता है कि कबीर जी भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक कहे जाते हैं। तुलसीदास के बाद ये जो कबीर जी थे, ये बहुत ही अच्छे समाज सुधारक कहे जाते हैं। इनकी जो भाषा थी उनको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। जो इनकी भाषा है उसमें सभी भाषाओं का आपको इसमें मिल जाता है, कुछ ना कुछ ब्रज भाषा, पाली भाषा, इसमें कुछ ना कुछ आपको शब्द मिल ही जाते हैं। तो कबीर जी को भाषाओं के साथ साथ इनको बहुत अच्छी जो इनकी जो मोक्ष जो प्राप्ति का जो इनका था, जो ध्यान साधना थी, वो इनकी बहुत अच्छी थी। तो आप कबीर जी का जो ये पाठ है इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोहे हैं वह तो बहुत ही अच्छे हैं इसके। तो धन्यवाद।